सो हाई गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं मिलूंगा स्कोडा काइलैक के ओनर से कि आपको एक कार लेनी चाहिए, एवरेज कितनी है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे इस कार के ओनर से, जो कि है लवनीश भाई। कैसे हो भाई? अरे बस गुड आफ्टरनून, आई एम गुड। आप कैसे? बहुत बढ़िया। स्कोडा काइलैक ही क्यों? ब्रांड का एक तो मेरे को ट्रस्ट था, सेकेंडली आई वॉज प्रेफरिंग अ कार जिसमें आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिल रही है। सो द एनकैप रेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, दिस कार हैड द हाईएस्ट, and Skoda की हिस्ट्री रही है, they have focused on people security, so that was majorly the thing. And secondly इसका एक reliable engine है, the turbo engine that we know जो कुशाक के अंदर already आता है, it was communicated कि मतलब same engine रहने वाला है, the features etc will be the same. So yeah, I just thought कि it's a better brand compared to the ones that we have in the segment, and therefore I just went for it. आपने बोला सेगमेंट में आपने बेस्ट कार ये ली जी। कौन सी कार्स आपने कंपेयर करी उस टाइम? मैंने सोनेट देखी थी, आई वेंट फॉर XUV 300, आई ऑल्सो वेंट फॉर नेक्सन, बट हर किसी का अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एंड मी बीइंग अ पर्सन जिसको गाड़ियों के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनको पता है, दे हैव बीन ड्राइविंग फॉर ईयर्स, सो आई हैड अ ह्यूज पूल फीडबैक, दीज गाइज हेल्प मी मेक द डिसीजन। नेक्सॉन फर्स्ट प्रेफरेंस थी, रीजन बीइंग उसका एनकैप रेटिंग अच्छा था, बिल्ड क्वालिटी वॉज रिलायबल, टाटा का सबको मार्केट में पता है दैट दे मेक अ कार दैट इज़ वेरी सेफ फॉर पीपल, सो दैट वाज वन थिंग। बट देन मेरे को फीचर्स में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस थी आफ्टर द सेफ्टी थिंग, सो आई वॉज वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स सोनेट। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं नवंबर में बुक करने जा रहा था, आई थिंक November 6th को दे लॉन्च्ड काइलैक, एंड आई वॉज अबाउट टू गो फॉर द बुकिंग ऑन November 8. दैट वॉज द टाइम आई स्टॉप फॉर अ व्हाइल, आई जस्ट थॉट कि एक महीना रुक जाते हैं, विल गेट द फीडबैक ऑफ द कार, थोड़ा नॉलेज आ जाएगी। एंड या सो आफ्टर दैट द डिसीजन मेकिंग वॉज वेरी ईजी, क्योंकि इसके ब्रोशर्स वगैरह सब आ चुके थे, द प्री बुकिंग हैड स्टार्टेड, एवरीथिंग वाज देयर। आपने कब बुक कराया इस कार को? मैंने इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी आई थिंक December 2 को, आई बुकड इट ऑन द December 3rd, सो मेरे को था कि ठीक है 1-2 महीना वेट कर लेंगे एंड विल गेट द कार इन टाइम। आपको वेटिंग पीरियड कितना दिया उन्होंने? मेरे को प्रॉमिस वेटिंग पीरियड था फेब के मिड तक का, आई बुकड इट ऑन December 2nd, आई गॉट द कार अ बिट लेट, March 2 को मिली थी, सो थोड़ा डिले था बट इट स्टिल वर्कड फाइन फॉर मी बिकॉज मैं जल्दी नहीं थी। एंड द कार इज़ एक्चुअली वर्थ द वेट बिकॉज एक बार आप गाड़ी लेकर आओगे घर पे, द ड्राइव क्वालिटी, द कंफर्ट इट गिव्स यू, द होल पैकेज ऑफ इट, द होल फील इनसाइड द कार, द केबिन, एब्सोल्युटली ग्रेट। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत स्मूथ था। जिस शोरूम से मैंने बुक करी थी, दीज गाइज वर वेरी कम्युनिकेटिव, एंड डिलीवरी से पहले भी मैंने बहुत बार इनसे मतलब चीज़ें पूछी हैं अराउंड द कार एंड एवरीथिंग। PDI में बहुत सपोर्टिव थे, दे ब्रॉट द कार आई गेस 2 days prior टू द डिलीवरी, कंफर्टेबली हमने PDI करा था, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन दैट, किसी ने कुछ टोका टाकी भी नहीं कही। वी वेंट ट्वाइस फॉर द PDI, एंड द डे ऑफ द डिलीवरी मैं सुबह सुबह बता देता अराउंड व्हाट टाइम आई विल बी कमिंग, तो जो भी पेपर वर्क होता है, रजिस्ट्रेशन होता है कार का, नंबर प्लेट्स वगैरह क्रिएट करने थे, सब पहले से करा हुआ था। वी जस्ट वेंट देयर, वी जस्ट लुक्ड एट द कार, एक बार फाइनली चेक करी एंड वी टोल्ड देम इट्स ओके, गुड टू गो। फिर बहुत आई थिंक आधे घंटे के अंदर डिलीवरी मिल भी गई थी हमें, बिकॉज सब कुछ पहले से करा हुआ था। सो या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कितनी चला चुके इस कार को आप? मैंने अभी 400-450 चलाई है। आई एम नॉट वेरी बिग ऑन कार थिंग्स, आई एम मोर इनटू बाइक्स, सो आई ट्रैवल मोर ऑन माई मोटरसाइकिल। एंड मेरा मेजर रन जो रहा है अभी तक, इट हैज़ बीन 90 किलोमीटर्स एट वन स्ट्रेच, एंड द अदर वन हैज़ बीन लाइक 70-80 किलोमीटर्स। उसके अलावा मैंने मेजरली सिटी में ही चलाई है, आई थिंक विच विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन द एवरेज ऑफ द कार जो अभी तक वो मिली है। सो या आई एम प्लानिंग टू ड्राइव मोर, बट वील फाइंड आउट लेटर। ये आपका शॉर्ट टर्म रिव्यू है? यस। एवरेज की आपने बात करी कि सिटी में आपने ज़्यादा चलाई, कितनी एवरेज निकाली? सिटी में तो मेरे को एवरेज मिल रही है मोर और लेस आई थिंक 8 to 9, एंड टोटल एवरेज जो गाड़ी की अभी तक है इट इज़ समथिंग अराउंड 9.8 kmpl। एंड जब हम बाहर चला रहे हैं ऑन द मेजर रोड्स ऑन द हाईवेज, इट्स अ गुड एवरेज, 13-14 की दिखती है उसमें, उस टाइम पे इकॉनमी ज़्यादा भी हो जाती है। सो आई वाज एबल टू पुल ऑफ एट वन पॉइंट अराउंड 11, बट देन बैक अगेन व्हेन यू गेट बैक टू द सिटी एंड ड्राइव एयर, तो वो ड्रॉप होकर आ चुकी है 9.8 पे। सो या एवरेज का मुझे थोड़ा कंसर्न है, बट आई थिंक बीइंग अ न्यू ड्राइवर इन द फर्स्ट प्लेस, सेकेंडली सिटी का रन है, तो might be a bit of a compromise on the car, but that is still okay. To be honest, मैंने इस गाड़ी की 3 से 4 बार टेस्ट ड्राइव करवाई है। I myself went for it. मेरे 2 से 3 दोस्त हैं, so I wanted feedback from people जो चलाते रहते हैं, and everybody had a different way of driving. तो एक वो बहुत एक्चुअली अच्छी चीज़ रही मेरे लिए कि मतलब कोई रैश चलाता है, कोई बहुत कंसर्न तरीके से चलाता है, someone is very safe in driving, तो I got the car tested
बाय मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल। आपने नहीं चलाई, आपके फ्रेंड्स ने चलाई? मैंने भी चलाई एंड मेरे 3 और दोस्तों ने चलाई। सो वी हैड अ क्यूमुलेटिव गुड एक्सपीरियंस ऑन द कार एंड हर चीज़ टेस्ट करी गई थी, द वे इट रन्स, द वे इट स्टॉप्स, ट्रैफिक में आप मैनूवर कैसे कर पा रहे हो, कहाँ पे क्या। सो ऑल वाज गुड ऑन द कार, सो वी वर प्रीटी मच श्योर कि हमें यही लेनी है। इससे पहले कौन सी कार आप ओन कर रहे हो? इससे पहले मैं कोई गाड़ी ओन करता नहीं था, दिस इज़ माई फर्स्ट कार, आई एम टेक्निकली लर्निंग ऑन दिस, बट एज आई सेड मेरे दोस्तों के पास बहुत सारा नॉलेज पूल था, सो दे हेल्प मी डिसाइड ऑन दिस वन। ये आपकी फर्स्ट कार है? हाँ जी, हाँ जी। आई वॉज ऑफ द माइंड कि अगर मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, मेकिंग एन एक्सपेंस, इट जस्ट फील्स राइट कि आप मतलब एक ऐसी गाड़ी हो जिसके साथ आप खुश हो, कंफर्टेबल हो, यू फील लाइक स्पेंडिंग मनी ऑन द थिंग। मैं पहले सेकेंड हैंड कार भी लेने की कोशिश कर रहा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ रहा है एंड देन आई एम गेटिंग अ सेकेंड हैंड कार, बिकॉज मेरे को बिल्कुल वो भी नहीं चाहिए थी जो आपको 2-3 लाख की आती है। Still going on a higher budget for a second hand one, therefore I went for the first car itself जो first hand है। आपका कितना बजट उस टाइम? मैंने इनिशियल बजट रखा था 12 के आसपास का, दैट इज़ व्हेन आई वाज गोइंग फॉर सोनेट, ठीक है। एंड व्हेन आई केम टू लुक फॉर स्कोडा काइलैक, तो आई अंडरस्टूड कि ठीक है प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, बट देन वी कंपेयर्ड बोथ द कार्स एंड वी वर एक्चुअली हैप्पी विद द फैक्ट दैट इस गाड़ी में जो मिल रहा है वो हमारे को सब चीज़ें वो चाहिए, ठीक है। एंड सो द बजट एक्चुअली वेंट अप बाय आई थिंक 1.3-1.4। फाइनली मुझे ये गाड़ी पड़ी है 13.3 की, 13.30 की प्रिसाइजली। आपने ये कार ली, आपको ट्रस्ट कैसे हो गया? क्योंकि ये न्यूली लॉन्च कार, कुशाक पहले से आ रही है, काइलैक नहीं आई है मार्केट में। काइलैक आई नहीं है, बट देन अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रस्ट द ब्रांड इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंडली इस गाड़ी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, आई लुक्ड अ लॉट ऑन द यूट्यूब, मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च करा था एंड आई गेव माई सेल्फ लॉट ऑफ टाइम कि जब तक गाड़ी शोरूम में नहीं आ जाती। आई थिंक दिस कार केम इन द शोरूम जनवरी 27 को एंड आई हैड अ होल मंथ, तो मैंने हर तरह से जितना जहाँ पे रिव्यूज़ हो सकते हैं खुद जाके गाड़ी देखना समझना, वी गिव अ लॉट ऑफ टाइम। तो डिसीजन मेकिंग में वी वर श्योर कि ठीक है वी हैव फाइनलाइज्ड द कार, बट अगर ये समझ नहीं आती है विल स्टेप बैक, बट दैट डिडंट हैपन। तो वी गेव इट टाइम एंड वी एक्चुअली वेंट फॉर अ लॉट ऑफ टेस्ट रन्स एंड रिसर्च ऑन द कार, तो वी वर श्योर कि ये लेनी है। जो आपने बताया मेरे को थोड़ी देर पहले कि आपने सेकंड हैंड कार्स भी देखी, वो कौन सी देखी आपने? सेकेंड हैंड में मैंने i20 स्पोर्ट्स लाइन देखी थी, बलिनो वॉज देयर, आई थिंक मैंने एक सैंट्रो भी देखी थी, बिकॉज दैट इज लाइक द बेसिक कार कि चलो सीख लेंगे समझ लेंगे, बट वही है कि आई वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट प्रेफरिंग द कार्स जो कि आपकी हैचबैक होती है। आई वॉन्टेड टू गो इन द सेगमेंट जो कि आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी रहने वाली है। दिस वॉज द होल प्लान कि अगर मैं लेता भी हूँ हैचबैक, आई विल स्टिल गो फॉर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेटर ऑन, बट देन इट जस्ट सो हैपेंड कि आई जस्ट वेंट फॉर दिस वन। ये कौन सा वेरिएंट है आपका? मेरा है सिग्नेचर प्लस मैनुअल वेरिएंट। 400 किलोमीटर आप इस कार को चला चुके हो जी। चलाने में कैसी लगी आपको ये कार? चलाने में बहुत स्मूथ है ये, हाईवेज पे इसका जो टर्बो पुश आता है वो बहुत प्यारा है, ठीक है। मतलब एक्चुअली जो ये कहते हैं कि छोटे से बजट के अंदर रॉकेट दिया स्कॉडा ने, इट्स एक्चुअली ट्रू, बहुत प्यारी चलती है। सस्पेंशन इसका बहुत प्यारा है, खड्डे नॉर्मली पता नहीं चलते अनलेस अनटिल कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंस आपका हो गया, बहुत तेज़ जा रहे हो, बड़ा सा खड्डा आया, दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि हाँ कुछ था। बट वैसे बहुत कंफर्टेबल ड्राइव है इसकी, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है इसका, मेरे को कभी स्ट्रगल नहीं होता कि मतलब समझने में गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे चल रही है, इट्स वेरी स्मूथ टू इवन टर्न, कुछ भी स्ट्रगल नहीं होता उस चीज़ के अंदर। गियर बॉक्स बहुत स्मूथली इसका ट्रांजिशन आ रहा था उस चीज़ के अंदर। आई वुड से क्लच थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है इसका, कुड हैव बीन लेस, बट ठीक है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। बाकी इन माई एक्सपीरियंस अभी तक 400 किलोमीटर के अंदर इट हैज़ बीन अ ग्रेट ड्राइव। कंफर्ट एक्चुअली इसका बहुत अच्छा है, द सीट्स आर वेरी मच कंफर्टेबल, सपोर्टिव है, आपके शोल्डर सपोर्टेड रहते हैं, बैक इज गुड सपोर्टेड, हेड भी आराम से आपका टिका रहता है। एंड आगे की सीट्स का मेजरली मेरे को फीडबैक है क्योंकि आई हैव बीन मोस्टली ड्राइविंग, मैं पीछे कम बैठा हूँ, बट आई हैड पीपल सिट बिहाइंड, तो उनको थाई सपोर्ट बहुत पसंद आया इस गाड़ी का। एंड बैक वाइज दे हैव सेड कि मतलब थोड़ा अगर लीन बैक करा देते तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट स्टिल दे हैव बीन हैप्पी विद द वे द कार इज। एंड इट वाज अ मेजर कंसर्न जब परचेज कर रहे थे कि रियर में थोड़ा रूम कम रहेगा लेग्स के लिए नीचे, बट दैट्स नॉट द केस प्रिसाइजली। वो देखने में लग रहा था, बट वंस आई गॉट पीपल टू सिट इन, इवन 6-6 फुट के लोग बैठे हुए हैं गाड़ी में, इतना कोई स्ट्रगल था नहीं। थोड़ा अगर एडजस्ट हो सकता है या फिर सारे इतने लंबे लोग नहीं बैठे हैं, देन द कार इज़ ग्रेट। बट अगर आप चाहो कि जैसे 5-11 या 6 फुट के लोग आगे पीछे बैठेंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी ना किसी का नी स्पेस जाएगा एंड दे विल बी स्ट्रगलिंग। बट ऑन एन एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से द कार इज़ गुड, द स्पेस इज़ एम्पल आई वुड से। स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा? कोई लैग लगा आपको? स्क्रीन रिस्पॉन्स में कोई लैग नहीं है, स्क्रीन हैज़ बीन प्रीटी मच डिसेंट आई वुड से, एंड टच बहुत सही चलता है इसका।
देयर इज़ अ बिट ऑफ अ डिले जब आप म्यूज़िक चेंज कर रहे हो तो द सॉन्ग्स टेक अ बिट ऑफ टाइम, आई थिंक 1 सेकंड के आसपास। सो सिर्फ वही है, उसके अलावा इट हैज़ बीन गुड, विजिबिलिटी इज़ गुड। जिस तरह से हमने चीज़ें प्लेस कर रखी है गाड़ी के अंदर आपके स्क्रीन में, इट इज़ ईजी टू नेविगेट। आप आराम से अपनी सेटिंग्स में जा सकते हो, कुछ भी करना हो, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज विद द कार स्क्रीन, सो दैट्स गुड देयर। और एसी कैसा लगा आपको? एसी टू बी ऑनेस्ट मैंने इतनी चलाई नहीं है, एज यू नो 400 किलोमीटर चलाई है, एंड गर्मी अभी से स्टार्ट हुई है, तो अभी तक इट हैज़ बीन फाइन, ठंडा करता है एंड कोई स्ट्रगल नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगे आपको इस कार के? पॉजिटिव आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, द पावर इज़ ग्रेट। सेकेंडली द सेफ्टी वाइज थिंग अराउंड द कार इज़ ग्रेट, इनके आप में सबसे हाईएस्ट रेटिंग रही है फॉर द सेगमेंट। थर्डली द कार्स बूट स्पेस इज एम्पल, बहुत जगह है गाड़ी में, कुछ भी सामान रखना हो यू वोंट स्ट्रगल विद दैट अनलेस अनटिल आपको लिटरली बहुत ज़्यादा सामान रखना। फोर्थ आई वुड से कंफर्ट है गाड़ी के सीट्स में, यू सिट वेरी कंफर्टेबली, 4 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। द फिफ्थ पर्सन माइट स्ट्रगल अनलेस अनटिल दे हैव अ वेरी लीन पोस्चर। ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, ऑन द टॉप ऑफ द माइंड अभी यही पॉजिटिव मेरे को दिमाग में आ रहे हैं। हॉर्न थोड़ा लाउड हो सकता था, कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। सेकेंडली आई वुड से एज एवरीबडी हैज़ गिवन द फीडबैक, द रियर कैमरा इज नॉट एज गुड, they could have improved on that, they could have put a better one in it. All in all very much happy with the car. हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? हेडलाइट्स का थ्रो अच्छा है इसका, रात को मैंने निकाली है कुछ जगह पे, आई वेंट टू गुड़गांव, रात को बिल्कुल अंधेरे में था एंड कोई स्ट्रगल नहीं था ऐसा। पीपल हैव बीन कंप्लेनिंग कि फॉग लैम्प्स नहीं है तो द कार इज़ नॉट एज गुड फॉर द विजिबिलिटी परस्पेक्टिव, बट ऐसा कुछ लगा नहीं है। इट हैज़ अ ग्रेट थ्रो, अच्छा खासा स्पेक भी आता है एंड बहुत ब्राइट है इसकी गाड़ी लाइट्स, बिकॉज उन्होंने LED लाइट्स दे रखी हैं, दे हैव अ गुड थ्रो, तो या आप सेटिस्फाई हो? हाँ जी, हाँ जी। किसी को आप रिकमेंड करोगे? एक्चुअली अभी 2 लोग हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था, दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन जो बैंगलोर में रहती है, शी इज़ गोइंग फॉर एन ऑटोमेटिक वन एंड वी आर प्रीटी मच श्योर 95% वी आर डेफिनेट के वो काइलैक ही लेने वाली है। आई हैव रिकमेंडेड माई सेल्फ, कुछ और लोगों से ये बात करके। देयर इज़ अनदर फ्रेंड ऑफ माइन जो यहाँ पास में ही रहता है, ही इज़ ऑल्सो अबाउट टू चेंज द कार्स एंड उसने चला रखी है मेरी गाड़ी, सो ही नोज व्हाट द कार इज़ प्रोवाइडिंग है, तो वो भी कंसिडर कर रहा है दैट ही विल गो फॉर काइलैक एंड आई बीन रिकमेंडिंग पीपल द कार बिकॉज अच्छी है ये गाड़ी, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। बाकी आपकी प्रेफरेंसेज हैं, वट एवर यू लुक फॉर इन द कार्स, अदर कार्स, वो आपके ऊपर है, बट आई वुड बी ऑनेस्ट दैट दिस कार इज़ अमेजिंग एज अ परचेज। थैंक यू लवनीश भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। स्कोडा काइलैक का ये शॉर्ट टर्म रिव्यू है भाई का। हाँ जी। जब लॉन्ग टर्म भाई ज़्यादा चलाएंगे कार, फिर से भाई से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।